जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर जिले के अपने प्रवास दौरे पर 127 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन नारायणपुर जिले में किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 251 जोड़े की शादी होने के बाद उन्हें दाम्पत्य जीवन शुरू करने के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किसानों और ग्रामीणों को चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। वहीं आउटडोर खेल निर्माण के लिए स्टेडियम बनाने हेतु 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उन्होंने नारायणपुर जिला अस्पताल का नाम स्वर्गीय विधायक बद्रीनाथ धरके के नाम से करने की घोषणा की। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे ही पार्टी के नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बीजमदेही और भोरमदेव में प्रचार प्रसार किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार की कमान स्वयं भूपेश बघेल जी संभाले हुए हैं और वे लगातार सभाएं ले रहे हैं। बस्तर का एनएमडीसी अब लौह अयस्क का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से करेगा। एनएमडीसी के अध्यक्ष राणा सोम पिछले दिनों बस्तर प्रवास के दौरे पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। बस्तर में खरबों रुपए का अयस्क एनएमडीसी को प्राप्त होता है। इसके लिए कंपनी 451 किलोमीटर तक पाइपलाइन लंबी बिछानी जा रही है। यह पाइपलाइन विशाखापट्टनम से किरंदुल तक फैलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन बनाने जा रही है एनएमडीसी। वर्तमान में लौह अयस्क का परिवहन सड़क या रेल मार्ग से किया जा रहा है। राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार वन मंडल के अंतर्गत स्थित बार नवापारा अभयारण्य में नए स्वरूप का कायाकल्प हुआ है। इसका कायाकल्प कैंपा की स्वीकृत राशि से किया गया है। इसके तहत 6000 एकड़ में लंटाना उन्मूलन के कार्यक्रम के तहत इनके फसल को लगाया गया है। बार नवापारा में नमी होने के कारण खासा प्रजाति शीघ्रता से बढ़ने लगी है। साथ ही वन्य अभयारण्य में वन्य जीवों को घास चरने के लिए अच्छी सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। 10 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरा डोज लगने के बाद 9 महीने पूरे कर चुके लोग दूसरा डोज यानी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इससे पहले 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही बूस्टर डोज लग रहा था। 4 घंटे में होगा रायपुर जगदलपुर का सफर। धमतरी से जगदलपुर तक बनेगी 4 लेन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद दीपक बैज से मिलकर दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी से जगदलपुर के बीच 255 किलोमीटर तक जल्द ही अब 4 लेन सड़क बनेगी। सांसद दीपक बैज ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर की इसकी मांग। इसके बाद सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 लेन बनाने का आश्वासन भी दिया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर 4 लेन बनाने के लिए प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इधर फिलहाल जगदलपुर से धमतरी के बीच सड़क निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। यह काम धीमी गति से होने के चलते केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि अभी नेशनल हाईवे 30 पर रायपुर से धमतरी तक ही 4 लेन सड़क बन रही है। आपको बता दें कि 255 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बन गई तो 4 घंटे में जगदलपुर धमतरी से पहुंचा जा सकेगा। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे खैरागढ़ और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने को कहा। शिवराज सिंह चौहान राजनांदगांव आए तो बोले, लगता है कि अपने भी प्रदेश आ गए। छत्तीसगढ़ में 3.5 साल से विकास कार्य है ठप। दुर्ग जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग फ्री। दुर्ग के सभी ब्लॉक मुख्यालय में होगी शुरुआत। मैथिली शरण गुप्त लाइब्रेरी में होगा रिनोवेशन। डीएमएफ फंड से मिलेंगे 41 करोड़ रुपए। अब दुर्ग जिले के हर ब्लॉक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था खोले जाएंगे। यहां होनहार युवा पीएससी, पुलिस भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। और कोचिंग के साथ साथ 20 लाख रुपए की लागत से मैथिली शरण गुप्त लाइब्रेरी का रिनोवेशन भी किया जा रहा है, जहां प्रतिभागियों को किताबें व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा।
देश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर, पंखे और दूसरे प्रयोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं लोग घर से बाहर निकलने के लिए छाता और टोपी, गमछा और स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और दक्षिण की ओर से आने वाले हवा का संगम छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है और इन हवाओं से प्रदेश में एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ समेत देश के कई जगहों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। राज्य सरकार ने महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर के बेमेतरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा लेने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य पीपी शर्मा ने बताया, महाविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालयों के निर्देशों पर कॉलेजों में परीक्षा हेतु रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है और परीक्षा ऑनलाइन मोड में आज से शुरू हो जाएगी। देश में CMAI की रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के तहत छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर का आंकड़ा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 0.6% है, यानी 1% से भी कम छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है। CMAI की रिपोर्ट में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर संतोषजनक है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम रोजगार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं कहीं न कहीं लोगों को लाभ दिला रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे देश में रोजगार देने के मामले में नंबर 1 है। जी हाँ, प्रदेश में लगातार सरकार की गोधन न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, गुठानों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहे काम एवं युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन का गठन किया गया है और प्रदेश में लगातार इकाइयां नई स्थापित की जा रही है। इन सभी पैमानों पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हुआ है। साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सलवा जुडूम से प्रभावित होकर के नक्सली एवं बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में आना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में तेलंगाना से आए हुए विस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल से ये बात कही और आश्वासन दिया गया कि उन्हें रहने के लिए जमीन के साथ राशन और मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। इसी दौरान बस्तर में मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचकर आदिवासियों के लिए चल रही योजनाओं का जायजा लिया और बताया कि आदिवासियों के विरुद्ध चल रहे 1200 प्रकरण को वापस ले लिया गया है। साथ ही इन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना और वन अधिकार पट्टा का फायदा दिया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के जर्रे गांव में रखे गए कार्यक्रम में बलौदाबाजार के पलारी तहसील में एक दिन का लिंक कोर्ट, जिला मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद के नाम से एक नई पुस्तकालय और बजट में शामिल जर्रे नहर लाइन परियोजना को शुरू करने के बात भी कही है।